हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। चीन में तेजी से फैल रहे एचएमपीवी वायरस की अब भारत में भी एंट्री हो गई है। पहला केस बेंगलुरु में मिला, जहां 8 महीने के बच्चे में एचएमपीवी की पुष्टि हुई। दूसरा केस भी कर्नाटक में मिला तो एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। मगर सवाल ये कि आखिर चीन से ये वायरस भारत तक पहुंचा कैसे? स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब पता लगाया तो दोनों ही केसेस की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी कि दोनों ही परिवारों में से कोई भी शख्स चीन नहीं गया था, न ही देश के बाहर किसी ने यात्रा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कहा कि एचएमपीवी वायरस से संक्रमित बच्चों या उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की हाल में कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सूत्रों की माने तो अफसरों ने इस आशंका से भी इनकार किया है कि ये वायरस किसी दूसरे देश से भारत में आया है। मगर सवाल अब भी वही बना हुआ है, जब ये वायरस किसी दूसरे देश से नहीं आया तो आया कहां से? क्या भारत में इसके और भी केसेस हैं? इस बात की आशंका इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि ये वायरस भी कोरोना की तरह ही संक्रमण से फैलता है, यानी कि एक से दूसरे में। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि अब तक भारत में इसके 2 ही केसेस सामने आए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 2 मामलों का पता लगाया है। दोनों मामलों की पहचान कई सांस संबंधित वायरल रोगों के लिए नियमित निगरानी के जरिए की गई। दरअसल डर इस बात का है कि एचएमपीवी एक सांस संबंधित वायरस है जिसमें अक्सर सर्दी जैसे हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इसके दूसरे नुकसान हो सकते हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों और साथ ही कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसमें ज्यादा खतरा है। ये वायरस कभी कभी न्यूमोनिया को भी ट्रिगर कर सकता है या पुरानी सांस से जुड़ी बीमारियों को बढ़ा सकता है। आमतौर पर सर्दियों में इसके मामले और बढ़ जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3 महीने की एक बच्ची को ब्रोंको न्यूमोनिया था और उसे बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसमें एचएमपीवी वायरस का पता चला। मंत्रालय ने कहा कि उसे पहले ही छुट्टी दे दी गई है। इससे पहले एक 8 महीने के बच्चे में भी इस वायरस का संक्रमण मिला था। उसका भी ब्रोंको न्यूमोनिया का इतिहास था और उसे बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्रालय ने कहा कि अब वो ठीक हो रहा है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि एचएमपीवी पहले से ही भारत समेत कई देशों में एक्टिव है और इससे जुड़ी सांस संबंधित बीमारियों के मामले अलग अलग देशों में सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो एचएमपीवी वायरस का पता लगाना भी मुश्किल होता है। दरअसल इसके लक्षण सामान्य खांसी जुकाम जैसे ही होते हैं। खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत जैसे आम लक्षण इसमें शुरुआती तौर पर दिखाई देते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि चीन में एचएमपीवी के फैलते संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय पहले से ही हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है और इससे निपटने की भी पूरी तैयारी है। WHO से भी समय समय पर अपडेट लिए जा रहे हैं। एहतियात के रूप में एचएमपीवी मामलों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की भारत में गिनती बढ़ाई जाएगी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद पूरे साल एचएमपीवी के मामलों की निगरानी करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। एचएमपीवी के मामलों से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।